इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज की इस वीडियो में 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे शेयर करेंगे बच्चों, तो अंत तक बने रहिएगा। यह बोर्ड मॉडल प्रश्न है और 5 नंबर के रूप में बिहार बोर्ड इसे बार बार पूछता है। प्रश्न इस तरह से है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। भाई बताइए कि संख्या क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ जानकारी की बात मैं आपको बता देना महत्वपूर्ण समझता हूँ। देखो बच्चों, 2 अंकों की जो संख्या है वह 10 से शुरू होता है, इससे आगे बढ़ता हुआ 11, 12, 13, ये सब 2 अंकों का संख्या है। ये सफ़र आपका 99 तक जाता है। यानी जैसे ही 2 अंकों की संख्या आपको ज्ञात करना है तो दिमाग में रखिए कि आंसर 10 से लेकर 99 के बीच में होनी चाहिए। 10 के पीछे जाइएगा तो 9 मिलेगा, इसमें तो एक ही अंक है। और अगर 99 से आगे भागते हैं तो आपको 100 मिलेगा, इसमें आपका 3 गो अंक हो जाता है। इसीलिए 2 अंकों की संख्या आपका 10 से लेकर कहाँ तक जाएगा बच्चों? 99 तक। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे मान लीजिए 52 2 अंकों की एक संख्या है। इसमें 2 को कहा जाता है इकाई अंक, क्या कहते हैं बच्चों? इकाई अंक। और 5 को क्या कहते हैं बच्चों? दहाई अंक। ठीक है बच्चों, दहाई अंक। और एक महत्वपूर्ण रिजल्ट याद रखिएगा आप लोग, जैसे 52 है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 10 गुना 5 प्लस 2। पहले गुना का क्रिया करेंगे तो 10 पचे 50 आ जाएगा, और प्लस में 2 जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। यानी 10 गुना, ये 5 क्या है? दहाई का अंक, प्लस 2 क्या है? तो इकाई का अंक। यानी फार्मूला क्या बन गया? 2 अंकों की संख्या बराबर 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ये सूत्र आप याद रखिएगा। हर 2 अंकों की फार्मूला पर, हर 2 अंकों की संख्या पर ये फार्मूला आपका काम करता है। याद रखेंगे 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। इतनी सी जानकारी अगर आप याद रखते हैं तो 2 अंकों वाली संख्या में आप कभी भी नहीं फंसेंगे। चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। हमें सॉल्व करना है कि 2 अंकों वाली एक संख्या बताना है जिसके अंकों का योगफल 15 होना चाहिए। अंकों का स्थान अगर बदल दे तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जानी चाहिए। अब संख्या क्या होगी? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 2 अंकों वाली संख्या में एक इकाई अंक होता है और एक दहाई अंक। तो चलिए माना इकाई अंक y। बच्चों मैंने मान लिया कि इकाई अंक कितना है? y है। चलिए, और दहाई अंक हम x मान लेते हैं। दहाई अंक जो है वह बच्चों आपका कितना है? x है। और इसीलिए 2 अंकों की संख्या का जो फॉर्मूला है, 2 अंकों की जो संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, उसके लिए अभी मैंने आपको फार्मूला बतलाया है 10 गुना दहाई का अंक, 10 गुना दहाई का अंक प्लस देकर इकाई का अंक। ठीक है बच्चों, ये तो सूत्र होता है। अब इसमें मान बैठा दीजिए आप। 10 अपने जगह पर बना रहेगा, दहाई अंक आपने x को माना है तो यहाँ x लिख दीजिए, प्लस इकाई अंक अपने y को माना है तो y लिख दीजिए। तो 2 अंकों की जो संख्या हुआ वह क्या हो गया? 10 गुना x यानी कि 10x और प्लस देकर y। तो यही है 2 अंकों की संख्या। अब कह रहा है कि इसके अंकों का योगफल 15 है, यानी x और y का जो योगफल है, x और y का जो योगफल है, प्रश्न से आइए बच्चों, प्रश्न से अंकों का योगफल का मतलब x प्लस y जो है वह आपका 15 के बराबर है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों कि y बराबर 15 और प्लस x बराबर के बाद शिफ्ट हुआ तो माइनस x। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से एक और शर्त है, एक और समीकरण सेट होगा। पुनः प्रश्न से तो हमारा प्रश्न बोलता है कि अंकों का स्थान अगर बदल दे। अंकों का स्थान बदलने का मतलब क्या हुआ? जो इकाई अंक है वो दहाई अंक बन जाएगा, जो दहाई अंक है सो इकाई अंक बन जाएगा। अंकों का स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या है वह मूल संख्या से 9 ज़्यादा है।
चलिए भाई, तो अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या होगा, तो शुरू में संख्या था 10x + y। अब इसके अंकों को बदलेंगे तो y आ जाएगा x के जगह, x चल जाएगा y के जगह। तो अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या बनेगा बच्चों वो होगा 10y + x। अब यह जो संख्या बना है स्थान बदलने पर जो प्राप्त हुआ है वो मूल संख्या से 9 ज़्यादा है। अब मूल संख्या कितना था, तो मूल संख्या था 10x + y। इससे मूल संख्या से यह 9 ज़्यादा है। मूल संख्या है आपका 10x + y, इससे यह 9 अधिक है। बदलने पर जो बना है यह वाला 10y + x 9 अधिक है, तो इसमें से 9 घटा देंगे, अधिक है तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। यही है समीकरण सेट करने का कमाल। अब क्या करोगे, 10y अपने जगह पर रहेगा, +y इधर आएगा तो -y हो जाएगा। -9 अपने स्थान पर बना हुआ रहेगा, 10x लिख देते हैं। अब +x उधर जाएगा तो -x हो जाएगा। अब 10 गो y में से 1 y घटेगा बच्चों, तो 9 गो y होगा। एंड माइनस में 9 रहेगा, बराबर 10 गो x में से 1 गो x घटेगा तो आपको 9 गो x प्राप्त होगा। अब हमारा पैड भर चुका है। अब इससे आगे हम अगला पैड पर सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए बच्चों, बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं इसको आगे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 9y यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। 9y - 9 बराबर 9x, ठीक है। चलिए 9y - 9 बराबर 9x। अब बच्चों यहाँ हम 9 को कॉमन ले सकते हैं। 9y में भी 9 मिल जाएगा, 9 में 9 तो है ही, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका बच जाएगा y - 1 और बराबर के बाद 9x है। अब तो ये 9 से 9 कट हो जाएगा हमारा, तो बचेगा y - 1 बराबर x। अब बच्चों हमारा y का वैल्यू क्या आ चुका था दिखा देते हैं आपको। देखिए ये एक समीकरण आया था y बराबर 15 - x। y का मान 15 - x, इसी को डालेंगे y बराबर 15 - x। तो y का वैल्यू आ चुका था 15 - x और माइनस में 1 पहले से है, अब बराबर x। यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 के प्रयोग से। समीकरण 1 के प्रयोग से, इसको ना मैथ में प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है बच्चों। अब चलिए 15 में से 1 घटाइएगा तो कितना पाइएगा, 14 पाइएगा, बराबर x उतार दीजिए। -x बराबर के बाद गया तो क्या हो गया, +x हो गया। अब 14 इक्वल टू 1 गो x में 1 गो x जोड़िएगा तो 2 गो x, और 2 सते 14 कट जाएगा तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। अब हम समीकरण 1 में x का मान बैठा देंगे, तो समीकरण 1 से हमारा जो समीकरण 1 है, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। y बराबर 15 - x है। y बराबर 15 - x है। अब यहाँ पर 15 के 15 रहा, x का वैल्यू अभी अभी 7 आया है, तो 7 डाल दीजिए। 15 में से 7 घट गया तो 8। अब 2 अंकों की संख्या आपने क्या माना था, फिर से देख लीजिए। आपने 2 अंकों की संख्या क्या माना था, देख लीजिए। 2 अंकों की संख्या आपने 10x + y माना था, इसी में x y का वैल्यू डालने से आपका आंसर आएगा, ठीक है। 2 अंकों की संख्या 10x + y। तो चलो भाई 2 अंकों की संख्या अब निकाल ही लीजिए। x y निकल गया तो अब कोई टेंशन नहीं रहा। 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की जो संख्या हो गई बच्चों, आपने माना था 10x + y, ठीक है बच्चों। अब इसमें 10 के 10 एंड x का वैल्यू आप 7 डालिएगा, तो 7 डालिए, प्लस के बाद y का वैल्यू 8 डालिएगा। तो पहले गुना का काम, तो 10 सते कितना, 70 और प्लस 8 कितना, 70 और 8 कितना हो गया, 78। यही आपका 78 आंसर हो गया। अब हम कैसे जानेंगे कि मैथ सही है, तो भाई पहला शर्त है कि 2 अंकों का संख्या होना चाहिए, तो 7 पर 8 78, तो 2 अंकों का संख्या है। उसके बाद अंकों का योगफल 15 होना चाहिए, तो 7 में 8 जोड़ते हैं तो 15 भी होता है, तो ये शर्त भी मंजूर होता है। उसके बाद तीसरा शर्त है कि अंकों को अगर स्थान बदल दे, तो 7 पर 8
78 है, तो अब 8 पर 7 87 हो जाएगा। अब देखिए कि 78 से 87 कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है या तो 9 अधिक है। इसका मतलब जो भी शर्त है वह सब का सब संतुष्ट हो रहा है, तो गारंटी है कि हमारा जो मैथ है वो सही है और 78 ही इसका आंसर होगा। तो इसी तरह का मैथ्स का इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, यानी आज ही सब्सक्राइब करते हैं इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। थैंक यू सो मच।